हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो अब तक तो आप सब जान गए होंगे मुझे कि मैं यहाँ पे आपको पकाने आता हूँ, और आज पकाने के लिए आपको एक और टॉपिक लेके आया हूँ हमारे चैप्टर नंबर 1 का, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या नाम है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये टॉपिक को शुरू करेंगे आज हम, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस टॉपिक के अंदर ऐसा क्या है, ये टॉपिक कहता क्या है? तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले इस टॉपिक को समझना होगा हमें। तो समझिए बात को। अब मानिए कि मैं रास्ते में जा रहा था, मेरे हाथ में एक टॉफ़ी थी, ठीक है। अब मैं सोच रहा था घर जाकर टॉफ़ी खाऊंगा आराम से। सामने से एक हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर सा बंदा आया और मेरी टॉफ़ी छीन के भाग गया। मुझे गुस्सा आया, मैं गया उसके पीछे उस बॉडी बिल्डर को पकड़ने के लिए। मैं उसको पकड़ने के लिए गया। वो क्या करेगा मेरे साथ, ये सब आप भी जानते हैं। वो मुझे बहुत गंदा मारेगा, एक तो हड्डी भी जाएगी और टॉफ़ी भी जाएगी, ठीक है। तो यानी कि वो मुझे क्या कर देगा, अपने रास्ते से हटा देगा, अपने रास्ते से डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी समथिंग ऐसा ही है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को अपने रास्ते से डिस्प्लेस कर देता है, अपने रास्ते से हटा देता है। क्या होता है यहाँ पे कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, अपने रास्ते से डिस्प्लेस कर देता है। अच्छा, तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि हम पता कैसे चलेगा कि हाईली रिएक्टिव कौन सा है, लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है, हम कैसे पता लगाएंगे? अब यह आपने तो याद कर रखा है ना, आप तो समझा रहे हो, आपको तो पता होगा, हमें तो नहीं पता। उसके लिए मैं बैठा हूँ ना, मैं बताता हूँ आपको, चिंता मत करो। मैं देखो अब हाईली रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव को पता कैसे लगाएंगे, इसके लिए एनसीईआरटी, जो हमारी एनसीईआरटी देवी हैं, उन्होंने हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ करी है। उन्होंने हमें एक दिया रिएक्टिविटी सीरीज। क्या दी है? रिएक्टिविटी सीरीज। जिस सीरीज में आपको बहुत सारे एलिमेंट के नाम दे रखे हैं, इस सीरीज में आपको बहुत सारे एलिमेंट के नाम दे रखे हैं, और उससे हम पता लगाते हैं कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है, ठीक है। कौन सा जो आपका एलिमेंट है वो खली है, कौन सा रिएक्टिव आपका मास्टर है, ठीक है। तो देखिए कैसे पता लगाएंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें उससे पहले आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन लिखिए। द रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे। अब बात करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज की कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। उससे पहले इसको नोट करिए। कर लिया? ओके। अब देखिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज की। इसको भी यहाँ से रब कर देते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? देखिए, इसके यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट है जिसके मैं नाम लिखा हूँ यहाँ पे। कहो ना कल मंगल जंगल फिरा संग, फिर भी हमको मरकरी सिल्वर गोल्ड दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है। अब भैया
ये रिएक्टिविटी सीरीज आप कहेंगे, जब मैं इसको लिख रहा था मैं कुछ बोल रहा था कि मंगल जंगल कुछ ऐसे करके बोल रहा था, वो क्या है, इनके नाम तो है नहीं। ये देखो पहले नाम जान लीजिए पहले इसके, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, ये Hg है, Hg, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, तो अब इस रिएक्टिविटी सीरीज के अंतर्गत जैसे जैसे आप नीचे जाते रहेंगे, जैसे जैसे आप नीचे जाते रहेंगे आपकी रिएक्टिविटी घटती रहेगी, आपकी रिएक्टिविटी, आपकी नहीं एलिमेंट की रिएक्टिविटी घटती रहेगी। और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे जो एलिमेंट की रिएक्टिविटी है वो बढ़ती रहेगी। ठीक है, अब ये तो आपको याद है इसलिए आपने लिख दी, हमें तो याद नहीं है। देखो याद मुझे भी नहीं थी, तो तो याद मुझे भी नहीं थी। इसको याद करने का एक तरीका है, कैसे, कहो ना कल मंगल, माफ करिए यहाँ पे एक सेकेंड, Mg, Al, जिंक, आयरन, टिन, ये है। कहो ना कल मंगल जंगल फिरा संग फिर भी हमको मरकरी सिल्वर गोल्ड दिया। क्या हो गया ये, कहो ना कल मंगल जंगल फिरा फिर भी हमको मरकरी सिल्वर गोल्ड दिया। तो ये आपका क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज करने का एक तरीका, याद करने का एक तरीका। कहो ना कल मंगल जंगल फिरा संग फिर भी हमको मरकरी सिल्वर गोल्ड दिया। अगर आप ऐसे याद करेंगे तो आपको ये जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है आपको याद हो जाएगी। मैं तो अपना एक तरीका बनाया था, आपके पास और भी तरीके हो सकते हैं। आप जिस तरीके से इसको याद करना है वो तरीके इसको आजमा सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री को याद करने का सबसे इजी तरीका यही है कि आप इसको जितनी छोटी छोटी ट्रिक में याद करेंगे ना उतना इजी रहेगा। जैसे कि एक ट्रिक है यहाँ पे इसकी, कहो ना कल मंगल जंगल फिरा संग फिर भी हमको मरकरी सिल्वर गोल्ड दिया। ठीक है, इससे आपको आपको जो ये है रिएक्टिविटी सीरीज ये भी आपको याद हो जाएगी। तो पहले इस रिएक्टिविटी सीरीज को लिखिए, उसके बाद हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आपको कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। करिए नोट, कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा जैसे जैसे हम नीचे जाते रहेंगे आपकी रिएक्टिविटी घटती रहेगी और जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे आपकी रिएक्टिविटी बढ़ती रहेगी। तो अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको पता चलेगा रिएक्टिविटी सीरीज से हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे करते हैं। तो देखिए H2SO4 प्लस Zn, H2SO4 प्लस Zn। ठीक है, तो देखिए H2SO4 और Zn जिसमें आपको जो हाइड्रोजन है और जिंक है, इसमें से हाईली रिएक्टिव कौन है और लीस्ट रिएक्टिव कौन है। देखिए पहले हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ें। कहो ना कल मंगल जंगल फिरा संग फिर भी हमको सिल्वर कॉपर गोल्ड दिया। ठीक है, यानी कि जो Zn है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जो Zn है, जो जिंक है वो हाइड्रोजन को यहाँ से भगा देगा, सरक सरक उधर। और क्या बन जाएगा यहाँ पे ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, ऐसे आपके यहाँ पे एक और रिएक्शन की बात करें, FeSO4 या FeSO4 छोड़िए, HCl प्लस पोटेशियम, HCl प्लस पोटेशियम। अब देखिए HCl और पोटेशियम में जानते हैं सबसे ऊपर कौन आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, पोटेशियम। जो पोटेशियम है सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, किसी को भी यहाँ से डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये क्या कहेगा, हाइड्रोजन से निकल, पहली फुर्सत में निकल, और क्या बन जाएगा यहाँ पे KCl और यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये आपके कुछ इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। बहुत इजी तरीका है। ठीक है, आपको खाली रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी है जिससे आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत इजीली कर सकते हैं। तो इसको नोट करिए, कर लिया, ओके। तो ये थी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
जिसमें हमने बात करी थी आज रिएक्टिविटी सीरीज़ की। वो रिएक्टिविटी सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर के लिए भी, चैप्टर नंबर 3 के लिए भी, और बाकी केमिस्ट्री के आपके जितने भी चैप्टर आएंगे उसमें आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ याद होनी चाहिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, कौन सा कम रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छी तरीके से समझ आई होगी, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगी। तो मिलता है आपको अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका एक छोटा भाई है, छोटा भाई बोल लीजिए, बड़ा भाई बोल लीजिए, जो बोलना है वो बोल लीजिए, पर वो इसका भाई है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भाई है। कौन? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके अंदर भी लगभग सेम चीज़ होगी जो कि इसके अंदर करी गई है हमने, उसके अंदर भी डिस्प्लेसमेंट होगा, पर कैसे होगा वो हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए साइंस को, और मिलता है आपको अगली वीडियो में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।